5 से 3 आए तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से किसी रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम मान लीजिए कि ये जो लैम्डा है अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर नहीं, ठीक है, नेगेटिव -2, क्योंकि रियल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, -2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर आएगा। वैल्यू तो 2 टाइम्स बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन है वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन ये था तो वेक्टर 2 का वेक्टर -2a का डायरेक्शन लेट अस से हो गया -2, वेक्टर -2a का डायरेक्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है जब उसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी वेक्टर को लेट अस से 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो वो 1.5 गुना ज्यादा अपनी वैल्यू से लंबा हो जाएगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव रहा तो वो लेंथ तो बढ़ेगी प्लस वो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये होता है जब हम वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जो इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हमने पहले ही एक चीज बताई है कि एडिशन ऑफ वेक्टर वो नॉर्मली जो अलजेब्रा में हम करते हैं उसके हिसाब से नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट मेथड से होता है। उसके लिए 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ ये है कि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं, और वैसा ही इक्विवेलेंट लॉ है जो है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो जो वेक्टर्स हैं एडिशन करते हैं जब हम उनका ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करते हैं। तो लेट अस सी कि जो ट्रायंगल लॉ है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम किसी एक वेक्टर के एग्जांपल के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, दिस इज वेक्टर एंड वी हैव अनदर वेक्टर लाइक बी जो है वो इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसका एडिशन कैसे करना है, बेसिकली हमें जो आउटपुट देना है वो है a प्लस b, और इससे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसको हम बोलेंगे r। यहाँ पे एक वैल्यू है तो आपको क्या करना है, सिंपल a का जो हेड ठीक है, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर ए, और जहाँ पर एरो होता है वो होता है उस वेक्टर का हेड। वेक्टर ए के हेड पर आपको वेक्टर बी का टेल प्लेस करना है। तो इसको अगर हम यहाँ पे टेल से प्लेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फिर रिमेनिंग जो ये बचता है इसे हम जोड़ देंगे। वेक्टर ए के हेड से हमने वेक्टर बी के टेल को कनेक्ट किया, दिस इज वेक्टर बी। तो जो ये जो रिजल्टेंट आपको ये वेक्टर मिल रहा है तीसरा ट्रायंगल का तीसरा साइड, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर व्हिच इज a प्लस b। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि हमें यही a b है, इसके लिए हमने a प्लस b ना करके b प्लस b किया तो वो भी r आएगा या नहीं, तो वेक्टर b जो है एज वी हैव सीन वेक्टर b इस डायरेक्शन में। तो जब हम वेक्टर a प्लस b करते हैं तो वेक्टर b का जो हेड है वहां पर हम वेक्टर a का टेल प्लेस करेंगे, और क्योंकि वेक्टर a इस तरफ की डायरेक्शन में था हम इस तरह से बना देंगे, और फिर थर्ड लाइन जो है ट्रायंगल की वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो थर्ड लाइन बनेगी यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दिस टाइम वी विल राइट b प्लस a। ठीक है, इस केस में क्या होता है जो r होता है वो सेम ही होता है, लाइक ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट मे भी बोर्ड पे आपको साइज में थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो वैल्यू आती है इनकी वो सेम ही आती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो r है ऑलराइट दैट फॉलो ये जो वेक्टर्स हैं a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, ये वेक्टर्स ये वाला रूल जो होता है समेशन के लिए वो फॉलो करते हैं। ऑलराइट, तो हमने अभी जो है एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए देखा, और ये मतलब डायग्राम्स जो है वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस इज़ पैरेलल, ये जो है सॉरी दूसरा डायग्राम सी दैट रिप्रेजेंट दैट लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, ये वाला जो लॉ है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि पहले आप a में b ऐड करो या तो फिर वेक्टर a b में आप वेक्टर a ऐड करो, दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा, मतलब वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस ए। ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट कि एसोसिएटिव लॉ भी जो है उसको फॉलो करते हैं, जो कि इस वाले फिगर में हम देख सकते हैं। ओके, कि वेक्टर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दिस फिगर रिप्रेजेंटेड नाउ, so the result of adding vector a and b first and then adding c is same as adding b and a and then adding it to vector c। ओके, तो ये आपको दो लॉ याद रखने हैं, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, नाउ अगेन एक नए न्यू जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि आपके पास दो वेक्टर्स है विच आर इक्वल बट ऑपोजिट। तो अगर ऐसे दो वेक्टर्स है तो उनका हमें जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलेगा, उसके लिए हम वेक्टर ए को कंसीडर करते हैं और दूसरा जो है उतने ही मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो वेक्टर को लाइक कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडरिंग टू वेक्टर ए एंड माइनस ए, तो उनका सम क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए प्लस माइनस ए। और इस तरह से एक वेक्टर में हम जो दूसरा वेक्टर इस तरह से ऐड करें, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो आगे आई थिंक पहले हमने एक डायग्राम देखा था, लेकिन अगेन लेट मी प्लॉट इट कि दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर माइनस ए। ये वाला वेक्टर माइनस ए है और ये वाला वेक्टर ए है। तो इनके रिजल्ट से इनका जो रिज़ल्ट मिलेगा उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से मैग्नीट्यूड ज़ीरो मिलेगा और उसको जो है नल वेक्टर या तो ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। सो इक्वेशन 4.3 प्रेजेंट्स ए माइनस ए, दोनों इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो मिलता है। ठीक है, और ऐसे वेक्टर्स को जो है हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। अब जो द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय नंबर ज़ीरो, मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हम किसी डिजिट को, रियल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है, उसी तरह से किसी वेक्टर को नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो मिलता है। और एक और रूल कि उसमें ज़ीरो ऐड करने पे भी वो वेक्टर हमें वापस वैसे ही मिलेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ लाइक बेसिक चीज़ें थी वेक्टर्स के बारे में, नल वेक्टर के बारे में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ फिजिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो वेक्टर। तो ज़ीरो वेक्टर का जो है फिजिकल मीनिंग क्या है, तो लेट अस से आप एक पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपको एक प्लेन है, मतलब इस तरह से एक फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर एक्चुअली 4.1a जो है अगर आप देखेंगे तो ये हमने टॉपिक जो पढ़ा था पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, उसमें हमने ये चीज़ कंसीडर की थी। उस एग्जांपल से हमें लेट अस कंसीडर दैट फिगर फर्स्ट। तो ये वो फिगर है जिसके बारे में हम इस थियोरी में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज इन फिगर 4.1a। Now suppose that an object which is at point P at time time t moves at point P dash and then comes back to point P। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट एक टाइम पर P से लेकर जो है मूव करता है P डैश पर। ठीक है, इतना इसने मूव किया, लेकिन इट इज़ कमिंग अगेन बैक टू हियर, इसी पॉइंट पर वो वापस आ रहा है। देन व्हाट इज़ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में आपको लाइक इफ समवन आस्क व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इट विल बी ज़ीरो। ज़ीरो कैसे,
क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो तो ज़ीरो है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो है सेम होने की वजह से उसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो गया। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा। तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखा। नाउ लेट अस कंसीडर सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन जो वेक्टर जो होता है इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, हम जब एडिशन की बात करते हैं तो वी नॉर्मली वी से दैट वी आर एडिंग वेक्टर ए टू वेक्टर बी। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम वेक्टर ए में वेक्टर बी ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन बी नहीं, हम वेक्टर माइनस बी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने से हमें पता है ये जो है दैट विल बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमें मिलता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट, लाइक रिटर्न हमने जिस तरह से इक्वेशन 4.5 में रिप्रेजेंट किया है। अब एक और फिगर जो है कंसीडर करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस फिगर, ये वाला फिगर 4.5। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है माइनस बी, इसको हम वेक्टर ए में अगर ऐड करते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, सॉरी, यहाँ पर तो नल वेक्टर के लिए समझा है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर दिस। तो यहाँ पर क्या करना है कि वेक्टर माइनस बी जो है उसको वेक्टर ए में ऐड किया है। तो सी, ये हमारा वेक्टर ए है और उसमें जो है वेक्टर माइनस बी को ऐड किया है, मतलब दिस इज़ वेक्टर माइनस बी। तो उनका जो रिजल्टेंट हमें मिलता है ये ट्रायंगल रूल से समझाने की कोशिश की है। जिस तरह से हम एडिशन लेते हैं उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्शन लिया है। तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा ए माइनस बी। लेकिन अगर हम ए प्लस बी करना चाहते हैं, ठीक है, ए प्लस बी, तो प्लस बी जो है उसका डायरेक्शन हम इस तरफ लिया है, तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट हमें ये मिलेगा। ये जो ये वाला वेक्टर है वो ए प्लस बी का रिजल्टेंट मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि R2 जो है वो उनका सब्ट्रैक्शन है और R1 जो है उनका एडिशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ तो यही जो है यहाँ पर समझाया गया है। इसके अलावा भी एक और मेथड है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, दूसरा एक मेथड है दो वेक्टर का सम फाइंड करने के लिए, जिसको हम जो है पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू ऐड दिस टू वेक्टर वी कैन ब्रिंग देयर टेल्स टू कॉमन ओरिजिन ओ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और फिगर कंसीडर करेंगे पैरेललोग्राम लॉ कंसीडर करते टाइम। तो ये जो फर्स्ट फिगर है, तो यहाँ पे आपको वेक्टर ए एंड बी को ऐड करना है। तो जब आपको वेक्टर ए एंड बी को ऐड करना होता है तो दोनों का जो टेल है, मतलब दोनों का हेड नहीं, एरो वाला पार्ट हेड हो जाता है, लेकिन टेल मतलब कि लाइक एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी नॉट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, उनको हम एक कॉमन पॉइंट ओरिजिन ओ पे ले, लेट अस से इसको पॉइंट ओ बोलते हैं। ठीक है, then draw a line the head of A parallel to B and another line from the head of B parallel to A and complete the parallelogram। तो अब क्या करेंगे कि A के हेड से एक लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास A का हेड है, हमने यहाँ से एक लाइन बनाई विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर B। और सेम वे में हमने क्या किया, वेक्टर B के टेल से लाइन बनाई पैरेलल टू ए। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों लाइन बनाए। और एक हमारे पास जो है एक पैरेललोग्राम ओ क्यू एस पी, जैसे कि इस फिगर में हम देख सकते हैं ओ क्यू एस पी जो है वो हमें मिल जाता है। दिस इज ओ क्यू एस एन पी, दिस इज वी हैव। सो नाउ जॉइन द पॉइंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दिस टू लाइन टू द ओरिजिन। तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से आपको क्या करना है कि पहले तो आपने ये जो है पैरेलल लाइंस बना ली। ए के पैरेलल जो लाइन है उसको लाइक बी के टेल पॉइंट से, हेड पॉइंट से लेके ए के पैरेलल लाइन बनाई। फिर बी के पैरेलल एक आपने ये वाली लाइन पी एस बनाई, जिसको आपने स्टार्ट किया ए के हेड से।
अब जो है दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एस, उसको हम ओरिजिन एस से जोड़ देते हैं और इससे हमें जो मिलता है, ये यहाँ भी एक बुक में लाइक ये जो ब्लू लाइन से मैंने डिनोट किया है, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर आर बोलेंगे, ठीक है। सो ये जो है इन रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये दोनों के लाइक ओरिजिन से बनाया गया है। और एक डायगोनल लाइक जिस तरह से स्क्वायर्स में हम डायगोनल बोलते हैं, तो डायगोनल है पैरेललोग्राम के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इस तरह से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो फिगर है, इफ़ यू सी फिगर सी, तो उसमें आपको दोनों तरीके से करके एक साथ दिखाया गया है। देखिए, जब आप ये जो है, ये वाला फिगर बी है वो पैरेललोग्राम से बनता है, जबकि जो फिगर सी है वो ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया है। देखिए, ओ पी एक वेक्टर ए के हेड पॉइंट से वेक्टर बी का टेल पॉइंट कनेक्ट किया, और फिर वेक्टर बी का जो टेल पॉइंट हेड पॉइंट है उसको वेक्टर ए के हेड पॉइंट से कनेक्ट किया, तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला। तो ये वेक्टर भी जो है दोनों का समेशन ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट देयर समेशन। तो दोनों मेथड हैं, तो दोनों मेथड जो है एक ही तरह का रिजल्ट आपको देते हैं और आप दोनों में से किसी भी एक को अप्लाई कर सकते हैं।